एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में आज हम आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं स्टेट पेपर 1 का पॉलिनोमियल्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इस तरह से छोटे छोटे वीडियो बना करके हम आप लोग को मैथमेटिक्स का अलग अलग टॉपिक वाइज टॉपिक आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से काफ़ी मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए चलते हैं, आज हम पॉलिनोमियल्स के बहुत ही कम समय में इन सारे चीज़ों को एक बार देखने का प्रयास करते हैं और इनको सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला बात है कि आप लोग इस सारे फॉर्मूले को सबसे पहले नोट कर लें और इन फॉर्मूले की सहायता से आप इन सारे चीज़ों को भी कवर आसानी से कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि बहुपद हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो होता है इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। रैखिक बहुपद की जब बात करते हैं तो रैखिक बहुपद में क्या होता है कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी। तो इसका मतलब होता है कि इसके चरराशि में अधिकतम पावर की संख्या क्या होता है, 1 होता है। और जब इसमें हम शून्य की बात करते हैं तो इसमें अधिकतम शून्य की संख्या क्या होती है, तो केवल 1 होती है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं तो द्विघात बहुपद की जब बात करते हैं, द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c। ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। और आप जैसे जानते हैं कि इसमें कितने शून्य होंगे, तो द्विघात बहुपद में केवल 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। इसी प्रकार से अगर आप तीसरा देखते हैं तो त्रिघात बहुपद की जब बात करते हैं तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्य होंगे, तो त्रिघात बहुपद में आप लोग को 3 शून्य होंगे। और कभी कभी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ लिया जाता है तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d। अगर आप बात करेंगे तो इसमें कितने शून्य होंगे, तो इसमें कुल मिलाकर के 3 शून्य होंगे। त्रिघात बहुपद में 3 शून्य होते हैं। इन सारी चीजों का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि बताइए कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घात की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या क्या होती है, 2 होती है। और त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या क्या होती है, 3 होती है। इस प्रकार से जब हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की बात करें, मेनली यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहला बात, अगर व्यापक तौर पर अगर बात करेंगे तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। अगर आप 2-3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला बात जो है आपके लिए, इसके शून्यक अगर मान लेते हैं कि इसके शून्यक 2 प्राप्त होंगे और इसके शून्यक जो है वो एक अल्फा है एंड एक बीटा है। इसके शून्यक जो है वो अल्फा और क्या है, बीटा है। तो जब इसके शून्यक अल्फा और बीटा पता हो तो हम जानते हैं कि डायरेक्टली इनके शून्यकों का योग, जिसको अल्फा प्लस बीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो डायरेक्टली माइनस बी बटे क्या होता है, ए होता है। अगर इसी का दूसरा फॉर्मूला अगर हम निकालें कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हमको हो जाएगा सी बटे में ए। इसी प्रकार से अगर तीसरा फॉर्मूला इसका हम निकालें तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा की जब बात करते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि शून्यक की व्युत्क्रम का योग तो माइनस बी बटा सी हो जाता है। और अगर इसके चौथा सूत्र की बात करें तो चौथा में इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जब बात कर लेते हैं तो ये हमको डायरेक्टली हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। तो आपको इन सारे फॉर्मूले को क्या करना है, बहुत ही आसानी तरीका से याद रख लेना है ताकि आप लोगों को सवाल को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये फॉर्मूला द्विघात समीकरण के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और आप लोगों को कम से कम ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तब जाकर के सवाल आप लोगों को बहुत आसानी तरीका से समझ में आएगा। चलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद में। और त्रिघात बहुपद की जब बात करते हैं तो इस त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद की बात कर लेंगे हम लोग। त्रिघात बहुपद की बात करते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में b। और जब आप इसको बात करते हैं इसमें कितने शून्य होंगे, तो अगर हम शून्य की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि इसके पास 3 शून्य हैं। मूल रूप से कितने शून्य हैं, 30 शून्य हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा। और अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला बात अगर बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बटे। दूसरा बात करें कि 2 शून्य को एक साथ गुना करके जोड़ने पर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अगर बात करेंगे तो सी बटे में हो जाता है ए। और तीसरा जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाता है माइनस डी बटे में ए। और मैं आपको दो फॉर्मूले और बता दूं कि द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा तो वो आपको कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आपको इन सारे फॉर्मूले को याद रखना है, बस इसी फॉर्मूले के सहारे हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस सवाल के माध्यम से हम लोग इस चीज को समझते हैं। जैसे आपके सामने में पहला सवाल लिखा हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे पहला पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा, और आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था माइनस बी बटे में ए। तो माइनस तो रहेगा ही, और बी का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं कुछ तो एक है, तो -1 और बटे में क्या हो जाएगा हमको ए का मान यहाँ पर नहीं कुछ तो किससे मल्टीप्लाई है 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपको पता है कि इसका 1 आ जाएगा आंसर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा सी द राइट आंसर। इसी प्रकार से दूसरा सवाल मेरे सामने में ये रहा कि द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है। मैंने शुरुआत में भी कह दिया कि अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, और आप जानते हैं इसमें कितने शून्य होते हैं, तो इसमें शून्य की संख्या 2 होती है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरे सवाल का, तो तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का ए और बी हो, या अल्फा और बीटा का जब क्या कर दिया ए और बी हो, तो ए इंटू बी का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है माइनस बी बटे ए होता है, और दूसरा बात जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो होता है वो सी बटे में ए होता है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा नहीं कह करके ए इंटू बी कह दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए इंटू बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो सी बटे में क्या हो जाएगा ए। आप यहाँ पर से देखेंगे तो सी का वैल्यू +5 और ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 5, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप चौथा की बात करेंगे तो चौथा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह दिया, कह रहा कि बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कर इसके मूल का योग, अगर मूल की योग की बात करें तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा की बात करता है, तो माइनस बी बटे में ए, तो माइनस रहेगा ही, बी का मान -4 और ए का मान कितना होता है 1 है, ए का मान यहाँ नहीं कुछ से मल्टीप्लाई है 1 से मल्टीप्लाई है, तो आप जानते हैं माइनस प्लस प्लस 4 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली सवाल पूछा गया है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो आप जानते हैं कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप माना जाता है, तो आपको सी इसका है सही आंसर हो जाएगा। 6 में देखिए, यहाँ देखिए अल्फा और बीटा अगर द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी 7 का अगर मान लेते हैं इसके दो मूल हो अल्फा और बीटा, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, या इसको कहा जा सकता है आपको कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा की बात करेंगे तो कहा जा सकता है कि शून्य के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें, या आपको कह दे कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा ज्ञात करें, ठीक है। तो आप इसको अगर फॉर्मूला के माध्यम से चलते हैं तो आपको बता दिए थे कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का वैल्यू माइनस बी बटे में सी होता है, तो आप जानते हैं कि माइनस बी यानी कि माइनस तो रहेगा ही, और बी का वैल्यू ऑलरेडी -5 है, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड बाई 7, और आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 3, कर इसके कितने इसके शून्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो आइए इसको क्या करते हैं हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं, हालांकि इसका मान पुट करके भी इसको निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको फ्रैक्शन में दे दिया गया है ना, इसका पूर्णांक में नहीं आ रहा है वैल्यू, तो हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करने के जाएंगे तो मेरे पास इस प्रकार सा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 3 इक्वल टू 0 को इक्वल कर देंगे। हम जानते हैं कि इसके शुरू को इसके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 6 3 जा 18, यानी कि अगर यहाँ 18 को हम डिवाइड करेंगे तो 9 को 2 बार गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और आप जानते हैं यहाँ पर माइनस है तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है।
इसको तोड़ सकते हैं इस प्रकार से 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0। और आप यहाँ पर जानते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस में 3 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ क्या कॉमन आ गया 1, तो 2x माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचा कौन चीज 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है तो भागम हो जाएगा। और यहाँ पर x का वैल्यू माइनस 1 बटा क्या निकल कर आ जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा, 3/2, 3/2 और माइनस 1/3, माइनस 1/3 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप 7 नंबर के सवाल को देखें, जस्ट रिपीट सवाल हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के सवाल हम लोग देख चुके थे कि f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं कि 1/α प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू होता है वो माइनस b बटे में c हो जाता है, तो माइनस रहेगा ही, b का वैल्यू कितना है प्लस 2x और बटे में क्या हो जाएगा c का वैल्यू क्या है 3। तो आप जानते हैं यहाँ x नहीं होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो -2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, तो -2 डिवाइड बाय 3 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 9 नंबर के सवाल को देखते हैं। तो सवाल कहा जा रहा है कि आपके सामने में x² माइनस 3 के कितने शून्य कौन कौन सब होंगे। तो आप जानते हैं कि x² माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे 0, और जैसे ही x² को हम -3 उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट के साथ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि x का 2 वैल्यू आएगा, एक तो √3 आ गया और एक -√3 आ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी बहुपद, जैसे कि हम बात करेंगे तो x² प्लस bx प्लस c ये कोई बहुपद है, तो इसमें जो जो चर राशि है, चर राशि मतलब यहाँ पर x एक चर राशि है, यहाँ भी x चर राशि है, इसमें क्या क्या नहीं लगा रहना चाहिए। तो याद रखना इसमें रूट बट्टा और इसमें ऋणात्मक यानी कि माइनस का चिन्ह का प्रयोग कहीं पर नहीं किया जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो एक कांस्टेंट राशि है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुपद है, क्यों है, क्योंकि रूट तो लगा हुआ है लेकिन एक कांस्टेंट संख्या में लगा हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है, ये भी बहुपद हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ चर राशि है, यहाँ पर रूट बट्टा माइनस का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। यहाँ भी एक चर राशि है जहाँ पर रूट बट्टा माइनस का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, इसका मतलब ये भी बहुपद होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रूट का इस्तेमाल किया गया है x के लिए, इसका मतलब ये सही आंसर हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं। ठीक है, चलिए 11 का सवाल हम देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कौन सा रेखीय बहुपद है, यानी कि रैखिक बहुपद है। आप जानते हैं कि अधिकतम घात की संख्या 1 होता है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर अधिकतम घात की संख्या 2 है, ये द्विघात बहुपद है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर अधिकतम घात की संख्या 2 है, यहाँ नहीं होगा। अधिकतम घात की संख्या 3 है, यहाँ नहीं होगा। तो अधिकतम घात की संख्या यहाँ पर 1 है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से हम सवाल को देखें तो 12 नंबर का भी सवाल कुछ इस प्रकार से ही आपको रिपीट होता है कि अल्फा और बीटा अगर f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू -b बटे में c हो जाता है, और आप जानते हैं कि -b का वैल्यू कितना है 1 और c का मान भी कितना है 1, यानी कि -1 इसका सही आंसर हो जाएगा, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 13 के सवाल को देखते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित एक द्विघात बहुपद के मूलों में योग और गुणनफल, यानी कि आपके सामने में दो चीज दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -15। आप जानते हैं ना कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको इससे पीछे लिखा हुआ है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर लगाएंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा तो -15, x² माइनस 2x माइनस 15, तो x² माइनस 2x माइनस 15 डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चलते हैं 14 नंबर के सवाल में तो निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अगर आप बहुपद नहीं होने की बात करते हैं तो इसमें रूट बट्टा माइनस कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी ये भी बहुपद है, क्योंकि रूट तो लगा हुआ है लेकिन अचर राशि में लगा हुआ है। यहाँ भी बहुपद है, रूट तो लगा हुआ है लेकिन अचर राशि में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये x किस में आ गया, बट्टा में, इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये सब आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये सब बहुपद है। कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं।
16 के नंबर की बात करेंगे तो करा कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। आप इसको देख करके आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पर क्या लेकर के आ रहा है, बट्टे में एक्स लेकर के आ रहा है। अगर हम 17 में बात करेंगे तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य कौन सा है। आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, या इसको बना भी सकते हैं, बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की बात कर लेते हैं। अगर हम 1 पुट करके देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस में 6, तो 6 1 7, 7 में से 5 गया तो 2। इसका मतलब है कि 1 सेटिस्फाइड नहीं किया, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, इसको मिटाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि हम क्या रख के देखें, तो एक यूनिक वैल्यू रख के देखते हैं। जब हम 2 रख के देखते हैं, इस 2 को रख के देखते हैं, तो हम यहाँ पर P2 निकालते हैं। तो P2 जब निकालेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस में 6, अगर हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, और 10 में से 10 गया तो क्या निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 तो शून्यक है। अब यहाँ पर 2 बातें हो सकती है, ये -2 भी नहीं होगा, या तो बी या तो सी आंसर होगा। अब हम चेक कर लेते हैं 3 के बारे में, यानी कि 3 पुट कर लेते हैं। 3 पुट करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15 प्लस में 6, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 15 क्या निकल कर आ जाएगा 0। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक तो होगा नहीं, सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर बात 18 नंबर का करें तो 18 का सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है एक शून्य क्या होगा। तो हम सारे के सारे वैल्यू को पुट करके देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका शून्य के निकालने में टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि सारे का सारे वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं, और जो वैल्यू उसको 0 कर देगा वो इसका शून्य कहलाएगा। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 4। पहले 2 रख के देखो, अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 6 माइनस में 4, 4 से 4 अगर कट गया तो बचा -6। इसका मतलब ये तो शून्य नहीं है। फिर हम लोग 4 रख देखते हैं, तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दिया 12 माइनस में 4, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जुटता है चिन्ह आता है माइनस का ही, 12 4 16, 16 में 16 गया क्या हो जाएगा 0। इसका बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर आप एक बहुपद 19 का सवाल देखें तो 19 का सवाल आपको दिख रहा होगा। 19 का सवाल लिखा हुआ है कि इसका गुणनखंड है, मतलब एक बहुपद कोई भी है ना, इसको अगर तोड़ा जाए तो इसका एक गुणनखंड x प्लस 2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, तो x शून्य x प्लस 2 बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो x का मान -2, ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 20 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कोई बहुपद का एक शून्य कितना है 4 है, तो पी एक्स किस संख्या से विभाजित होगा। तो मान लेते हैं कि एक शून्य x है जो क्या है 4 है, इस 4 को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x - 4 बराबर 0, यानी कि x - 4 से वो अवश्य विभाजित होगा, यानी कि डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आज चलते हैं 21 नंबर के सवाल में। फिर से वही सवाल रिपीट हो रहा है, और 21 का सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि पी एक्स बराबर आपके सामने बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आप जानते हैं कि 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू होता है वो माइनस बी बटे में क्या हो जाता है सी हो जाता है, और माइनस बी अगर आप बी की बात करते हैं तो बी का वैल्यू कितना है 2 है, और सी का वैल्यू कितना है 1 है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा -2। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 22 के सवाल में चलते हैं और 22 के सवाल को देखते हैं कि क्या पूछा गया। 22 का सवाल कहा गया कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बटे में ए हो जाता है, और माइनस बी का वैल्यू कितना है -2, और ए का मान कितना है 1। आप जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम 23 की बात करें, 23 में हम 22 को बना लिए हम लोग, 22 के बाद हम लोग 23 का सवाल 20 है, 24 का कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात कहा जा रहा है कि करा ए का मान कितना है, तो ए का मान 8 है, तो कराने में कितना इसका शून्य कौन है, आइए निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ए की जगह क्या रख देंगे 8 बराबर 0, तो 8 को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को क्या पुराना है 9, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 9 हो जाएगा, और 8 को और 1 को जोड़ना है तो 9 पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स और प्लस में 8 बराबर 0। यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से आप जब देखेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 आ गया, और x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 1 आ गया, और यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि x का दो वैल्यू 8 और 1 आ गया, और इसका आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आपको 25 का सवाल देखना है तो 25 का सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। 25 का सवाल पूछा जा रहा है कि यदि पी एक्स बराबर, अगर आपके सामने में एक सवाल लिखा हुआ है कि पी एक्स इजकल टू 4x का होल क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था कि माइनस डी बटे क्या हो जाता है ए, डी का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ -7 बटे में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो -7 डिवाइड बाई 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 का सवाल आप लोग इस प्रकार देख पाएंगे। देखिए 26 का सवाल में थोड़ा सा सवाल को क्या कर दिया गया है, इंप्रूव कर दिया गया है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पता चला कि यहाँ पर पी एक्स बराबर एक बहुपद है और यहाँ पर बहुपद में है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 5। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है तो मेरे पास दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा। और आप यहाँ पर जानते हैं कि ए का मान मेरे पास 1 है, बी का मान मेरे पास -3 है और सी का मान मेरे पास क्या है 5 है। ठीक है, ए का मान 1 यहाँ से, -3 यहाँ से और 5 यहाँ से। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा। अगर आप इसका भिन्न को जोड़ बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac और बट्टे में क्या हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और मेन बट्टा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मेन बट्टा यहाँ पर, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बट्टे में ए। आप अगर इसको उठा के ले जाएंगे तो आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और बट्टे में ए स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए चल जाएगा ऊपर और सी चलाएगा नीचे, तो यहाँ ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे में क्या हो जाएगा ए इंटू सी हो जाएगा। आइए मान रखते हैं बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 -2 गुना ए का मान 1 और सी की जब बात करते हैं तो सी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और ए इंटू सी, ए का मान 1 और सी का मान 5, तो 1 गुना क्या हो जाएगा 5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलता है आपको कि 9 माइनस, अब 5 को 1 से गुना करो 5, 5 दूनी 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप यहाँ पर जानते हैं कि 10 में से 1 गया तो -1 डिवाइड बाय 5 और -1 डिवाइड बाय 5 ऑप्शन सी किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के नए वीडियो में। और आप लोग को ये वीडियो किस तरह से लगा, किस तरह से हेल्पफुल लगा, आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब को जरूर कर दें। धन्यवाद।